नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और पता नहीं क्यों इस पर उस तरीके से बातचीत ही नहीं हो रही है पब्लिक में, जैसे कि मानो सब कुछ नॉर्मल है और ये किसी की चिंता की कोई बड़ी वजह है ही नहीं। एक ऐसे वक्त में जब कोविड की मार झेल रहे परिवार, जिसमें जॉब लॉसेस हुए हैं, लोगों के इनकम कम हुई है, सैलरी कट हुआ है, ऐसे वक्त में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो 80-90 पूरे 100, मतलब श्री गंगानगर और ये मैं प्रीमियम पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ। साधारण पेट्रोल जो है वो श्री गंगानगर राजस्थान में और कुछ जगह मध्य प्रदेश में वहां पर 100 पार है। लेकिन इस पर कोई ना बातचीत है ना उस तरीके का हम रिएक्शन देख रहे हैं। राजनीतिक रिएक्शन भी जो देख रहे हैं वो बड़ा अजीब और अटपटा किस्म का है। तो 80-90 पूरे 100 पर राजनेता क्या बोल रहे हैं? जो स्टैंडर्ड टेम्पलेटेड राजनीति हम उसमें नहीं जा रहे हैं। आज जो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हैं नाना पटोले, उन्होंने ये बोला कि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार अगर पेट्रोल और डीजल के दाम पर पोजीशन नहीं लेते हैं तो महाराष्ट्र में हम उनकी फिल्में नहीं लगने देंगे। अब ये बात देखिए अजीब, ठीक है उनको बोलना चाहिए, लेकिन इस चक्कर में आप उनकी फिल्में ना लगने दें, ये कहाँ तक ठीक बात है? और खास तौर से जब आपकी सरकार हो वहां पर, तो दादागिरी हुई। उनका ये कहना है कि जब यूपीए की सरकार थी तब तो खूब बोलते थे, लेकिन आज की डेट में जब पेट्रोल की कीमत 80-90 पूरे 100 हो गई, जैसे बचपन में हम लोग नहीं बोलते थे वो खेल में, उस तरीके की स्थिति हो गई, तो ये सितारे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब फिल्में बंद करना ये कोई बहुत ज्यादा समझदारी वाली बात नहीं लगती। क्यों आप उन पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? आप राजनेता हैं, सवाल तो आपसे भी पूछे जाने चाहिए। भाई राजस्व की वसूली सिर्फ केंद्र थोड़ी कर रहा है, राज्य भी तो कर रहे हैं। तो आप अपने राज्यों में कम कर दीजिए और उसके बाद केंद्र सरकार पे दबाव डालिए, उनसे बोलिए कि देखो हमने जैसे किया अब तुम करो। और ये वो सरकार है, केंद्र सरकार, जिसने मोदी 1 में जब 100 टच भी नहीं हुआ था तब इन्होंने दाम कम किए थे 5-5 रुपए पेट्रोल और डीजल पे। अरुण जेटली ने अनाउंसमेंट किया था। तो ये अब क्यों नहीं हो रहा है? सारे राजस्व की वसूली जो है वो अभी होगी जब लोगों पर इतनी जबरदस्त महंगाई की मार पड़ी हुई है। बहरहाल इन सब चीजों को एक सेकंड के लिए अगर आप साइड रख के और सिर्फ आप ये पूछें कि इन सितारों ने वाकई उस समय यूपीए के समय बोला क्या क्या था, तो ये एक बहुत ही मजेदार चीज देखने मिलती है कि उस समय लोग बहुत मुखर होकर के बोलते थे और अभी आज की स्थिति में एकदम नील बटे सन्नाटा है। ऐसी चुप्पी पकड़ी हुई है लोगों ने, न जाने क्या कारण है, उनको पता होंगे। तो एक एक करके आइए उन ट्वीट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्वीट है खिलाड़ी कुमार, जो अक्षय कुमार हैं। उन्होंने 27 फरवरी 2012 को एक ट्वीट किया था, यूपीए की सरकार, याद कीजिए 2012। उन्होंने कहा, गाइस यानी कि दोस्तों, आई थिंक इट्स टाइम टू क्लीन अप योर साइकिल्स। दोस्तों अब साइकिल साफ करने का समय आ गया है। एज पर सोर्सेस, सूत्रों के मुताबिक, एक्सपेक्टिंग अनदर पेट्रोल हाइक, कि अब एक और पेट्रोल हाइक हो सकती है। ये अक्षय कुमार थे उस समय। और अब जो है अक्षय कुमार उस तरीके से नहीं बोलते। तो ये एक बात हो गई। इसके अलावा उनका एक और ट्वीट है पुराना जो हम आपको बता दें। ये ट्वीट था मई 16, 2011 का, जिसमें वो ये कह रहे हैं, दोपहर 1 बजे का, मई 16 मई 2011। वो कहते हैं, couldn't even get to my house at night for all of Mumbai was queuing up for petrol before the prices rocketed again। कि मैं तो घर ही नहीं पहुंच पाया बंबई में क्योंकि सब लोग लाइन लगा रहे थे, क्योंकि रात में दोबारा से पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, और उस समय 100 टच नहीं हुआ था। तो ये उनका ट्वीट था। सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं, अब आते हैं अमिताभ बच्चन पर। नाना पटोले ने दो लोगों का नाम लिया। अमिताभ बच्चन ने मई 26 यानी कि 26 मई 2012 को T756, मतलब वो टी वाली जो सीरीज होती है उनके ट्वीट्स में, उसमें इतना पहले 756, अब तो 3000 कुछ पर हैं वो, उसमें उन्होंने कहा था, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से और पेट्रोल लोन से आएगा। अब ये उन्होंने तंज कसा था। फिर उसके बाद उन्होंने 24/5/2012 को, ये एक ट्वीट था 26 मई, और फिर एक 24 मई का उनका ट्वीट था सुबह सुबह 5:30 बजे, जिसमें वो कहते हैं, पेट्रोल अप बाय 7.5 रुपीज, पंप अटेंडेंट कितने का डालूं? जिसमें मुंबईकर कहता है 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दो, जलाना है। मजाक किया उन्होंने पेट्रोल के दाम पर, और सही बात है, जो पेट्रोल दाम ऐसी चीज है उस पर बोलना चाहिए।
हमेशा बोलना चाहिए। 2012 में भी बोलना चाहिए, 11 में भी बोलना चाहिए, 2021 में भी बोलना चाहिए, जब 80 90 पूरे 100। अनुपम खेर, उन्होंने बोला, ये है 14 अक्टूबर 2012, उसमें वो कहते हैं, आस्क्ड माय ड्राइवर व्हाई आर यू लेट, तो वो कहता है सर केम बाय साइकिल, व्हाट हैपेंड टू मोटरसाइकिल, हिज रिप्लाई सर इट इज केप्ट एट होम नाउ एज अ शो पीस, कि मतलब इतना महंगा हो गया है तेल कि अब मोटरसाइकिल को घर में शो पीस की तरह रखने हैं। ऐसे ही तमाम लोग हैं। विवेक अग्निहोत्री हैं जो 24/6/2012 को सुबह 6:30 बजे लिखते हैं, मे योर हैप्पीनेस इंक्रीज लाइक पेट्रोल प्राइस, मे योर सॉरो फॉल लाइक इंडियन रुपी, एंड मे योर जॉय फिल योर हार्ट लाइक करप्शन इन इंडिया। अब कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये तो नीचे से डेट हटा दो तो स्थिति कुछ वैसी ही लग रही है। तो ये कुछ ट्वीट्स हैं लोगों के। अब इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो आज की डेट में भी याद दिला रहे हैं, जैसे कि कुछ ट्विटर पर ही लोग उनके पुराने ट्वीट्स निकाल के, क्योंकि ये तो क्या है, ये एक इंसाइक्लोपीडिया है ना, ये खट से आपने लाइब्रेरी की तरह है, आपका सब पुराना आ जाता है सामने। तो कुछ लोग लिख रहे हैं कि पेट्रोल प्राइस हाइक फॉर 9th डे इन अ रो, ये अभी 2021 की बात। लास्ट टाइम व्हेन अमिताभ, अजय, अक्षय, रजत, सुधीर एक्सेट्रा क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज प्राइम मिनिस्टर, तंज करने की कोशिश की, अब आप उस तरीके से क्यों नहीं बोल रहे हैं। बहरहाल इन सारी चीज़ों के अलावा मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कौन तब बोल रहा था और कौन अब नहीं बोल रहा है, ये आप चर्चा ज़रूर कर सकते हैं इस पर, लेकिन ये कहना कि सरकार, खासतौर से जो सरकार में हो, उसका ये कहना कि हम फिल्में नहीं चलने देंगे, ये बात सही नहीं है। क्यों, आप क्यों नहीं चलने? ये तो ऐसे लगेगा आप दादागिरी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार है, आप ज़बरदस्ती। और दूसरी चीज़, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार और बाकी सब लोगों से, ये जितने भी लोग हमने बोला, ठीक है उस समय बोल रहे थे, अब नहीं बोल रहे हैं, तो नहीं बोल रहे हैं, बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोल रहे हैं, तो ये थोड़ी दाम कम करेंगे, या इनके बोलने से थोड़ी दाम कम हो जाएगा। आप सरकार हैं, आप इनिशिएट कीजिए, अपने राज्य में उस तरीके से वसूली मत कीजिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पे वसूली तो केंद्र और राज्य दोनों ही करते हैं ना भाई। आप तो उस पेट्रोल पंप को आम आदमी के लिए, आपने तो उसको चंदा वसूली की तरह एकदम बना लिया है कि जितनी बार आदमी पेट्रोल भरा है उतनी बार आप उसमें से रेवेन्यू खींचें। आप सोचिए कि 65% पेट्रोल पर कई जगहों पर टैक्स है, जितने का पेट्रोल नहीं उसका 65% टैक्स होता है। ये तो स्थिति है। तो ऐसे वक्त में आप सोचिए कि ऐसे वक्त में ज्यादा सही ये नहीं होगा कि सरकारें और खास तौर से ये राजनेता और विलन ढूंढने के बजाय आपस में अपने आप से एक सवाल पूछें, और जिस तरीके से पहले दाम कम हुए थे, सब लोगों ने किए थे, अभी कॉनराड सांगमा ने अपने राज्य में कम किए, सब लोग अपने अपने राज्य में करें और फिर केंद्र पर दबाव बनाएं कि ये ठीक है, आपका रेवेन्यू लॉस जरूर हुआ था, लेकिन ये कोई अनुकूल समय नहीं है कि आप इतना ज्यादा टैक्स डाल दें पेट्रोल और डीजल पे कि 80 90 और पूरे 100। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए